अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फैक्चुअल एज में खुशामदीद। दोस्तों, साल 2020 बहुत बड़ी तब्दीलियों का साल साबित हुआ है। इस साल में बच्चों से बड़ों तक हर एक ऐसे मराहिल से गुजरा है जिसके मुतालिक कभी सोचा भी न था। बहुत सी चीजें और एहतियात दुनिया भर के लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गई हैं और शायद ये बहुत लंबे अरसे तक ऐसे ही साथ रहने वाली है। दुनिया भर के माहिरीन इन तब्दीलियों को मान चुके हैं और इसे न्यू नॉर्मल का नाम देते हुए लोगों को इन तब्दीलियों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने का कहा गया है। घर से निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल भी न्यू नॉर्मल के तहत ही है। सैनिटाइजर की तरह मास्क भी पुरहजूम जगहों पर लाजिम हो चुके हैं। देखा जाए तो ये हमारी बका और अपने साथियों को बीमारी से बचाने के लिए है, लेकिन क्या आप जानते हैं इस मास्क का इस्तेमाल हमारी सेहत पर क्या मनफी असरात छोड़ता है? आपने बिल्कुल सही सुना, इसका मुस्तकिल इस्तेमाल हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन वक्त ने इसे हमारी जरूरत बना दिया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे तमाम मुमकिन खतरात का जो मास्क से लाहिक हैं, मगर हम आपको इस सिलसिले में परेशान नहीं छोड़ेंगे और वीडियो के आखिर में बताएंगे वो एहतियाती तदाबीर जिनकी मदद से मास्क पहनने के अमल को महफूज बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और आइए जायजा लें कि वो मुमकिन खतरात क्या हैं। नंबर 1 दोस्तों, मुस्तकिल मास्क पहनने वाले अफराद ने कानों के गर्म होने और इसकी वजह से बेचैनी होने की शिकायत जाहिर की है, जिसकी वजह से इनकी तबीयत घबराहट का शिकार है क्योंकि टाइट मास्क की वजह से खून की गर्दिश रुक रही थी। नंबर 2 बिल्कुल इसी तरह डॉक्टर्स के मुताबिक मुस्तकिल मास्क पहनने वालों ने लाइट हेडेडनेस यानी चक्कर आने की शिकायत की। माहिरीन के मुताबिक चक्कर आने की वजह हमारे मुंह से निकलने वाली गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। आप सब जानते हैं कि सांस लेते वक्त हम हवा से ऑक्सीजन लेते हैं, जबकि हमारे मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर हवा में शामिल होती है। तो जब हम मास्क पहन लेते हैं, इसके बाद चाहे हम बात करें या गुनगुनाएं, कार्बन डाइऑक्साइड मुंह से निकलती रहती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड मास्क की वजह से बाहर नहीं जा पाती। इस तरह वो मास्क और मुंह के दरमियान ही रहती है, जिसे सांस लेते वक्त हम दोबारा अंदर ले जाते हैं। इस तरह हमारे जिस्म में कार्बन डाइऑक्साइड में इजाफा होता है, जो हाइपरकैपिना के नाम से भी जाना जाता है। हाइपरकैपिना की वजह से हमें सर दर्द, चक्कर, सोच में फर्क पड़ना और बहुत ज्यादा या बहुत आहिस्ता सांस होने की शिकायत हो जाती है। दोस्तों, फोर्ब्स में भी चाइल्ड कैंसर रिसर्चर विक्टोरिया कहती हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं और वो मास्क से गुजर जाते हैं, मगर इसके साथ ही लोगों को और खास तौर पर गर्म इलाकों में रहने वालों में हाइपरकैपिना जैसे मसाइल में इजाफा भी बताया गया है। नंबर 3 इसी तरह मास्क बाहर की ताज़ा हवा से ऑक्सीजन को भी अंदर आने से रोकता है, जिसकी वजह से शदीद सर दर्द होता है और अगर टाइट बैंड फिटिंग हो तो ऑक्सीजन का रास्ता बिल्कुल खत्म हो जाता है। नंबर 4 एक और मसला जो मास्क पहनने की वजह से बहुत देखने में आ रहा है वो मास्क की वजह से होने वाली एक्नी है, जिसे मास्कनी का नाम भी दिया गया है। डर्माटोलॉजिस्ट यानी जिल्द के माहिरीन के मुताबिक वबा के दिनों में एक्नी के मसाइल में इजाफा हुआ है और बहुत से ऐसे मरीज एक्नी का इलाज करवाने के लिए आए हैं जिन्हें अब से पहले कभी ऐसा मसला नहीं हुआ था, यानी मास्क पहनने के बाद से इस मसले का आगाज हुआ। डर्माटोलॉजिस्ट के मुताबिक मास्क हमारी स्किन पर ऑयल और बैक्टीरिया को रोक देते हैं और फिर मजीद हवा की कमी की वजह से पोर्स बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से एलर्जी के मसाइल पैदा हो रहे हैं। ये एक्नी गालों से ज्यादा थोड़ी पर नमूदार हो रही है, जिसकी वजह मास्क का बार बार इस्तेमाल बताया जा रहा है। नंबर 5 दोस्तों, सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए बहुत से लोगों ने सर्जिकल मास्क का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। सर्जिकल मास्क की बनावट और इस्तेमाल आम मास्क से अलग है क्योंकि इस मास्क में खास किस्म के केमिकल इस्तेमाल होते हैं, जिसकी वजह से पहनने वालों की स्किन पर खतरनाक एलर्जी हो रही है और चूंकि इस एलर्जी की वजह केमिकल है, इसलिए ये ठीक होने में ज्यादा वक्त लेती है। नंबर 6 दोस्तों, अभी तक तो हम बात कर रहे थे बैरूनी जिस्म पर आने वाले असरात की, लेकिन मुस्तकिल मास्क पहनने का खतरा यहाँ खत्म नहीं होता। सबसे खतरनाक बात यह है कि मास्क की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम यानी मदाफती निजाम कमजोर पड़ता है। दोस्तों, मदाफती निजाम हमारे जिस्म का ऐसा सिस्टम है जो कि हमें बताए बगैर आने वाली बैक्टीरिया और वायरस से लड़ता है। अगर हम सेहतमंद हों तो हमें पता भी नहीं चलता कि इम्यून सिस्टम ने कितनी आने वाली बीमारियों और जरासीम को शिकस्त दे दी, लेकिन अगर इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाए तो हम फौरन बीमार पड़ेंगे, क्योंकि इंसानी जिस्म का वास्ता हर रोज मुख्तलिफ तरह के वायरस और बैक्टीरिया से पड़ता है। यानी आसान लफ्जों में आप इम्यून सिस्टम को इंसानी जिस्म की आर्मी कह सकते हैं, जो कि इसकी खातिर लड़ती है और इसे महफूज रखती है। अब चूंकि मास्क जिस्म में ऑक्सीजन की कमी का बाइस बन रहा है, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है और इंसान पर बीमारी हमला कर देती है। खास तौर पर बुजुर्ग इस मामले में ज्यादा नुकसान उठा रहे हैं। दोस्तों, इसी तरह रिसर्च के मुताबिक मास्क के मुस्तकिल इस्तेमाल से चेहरे पर रिंकल में भी इजाफा देखा गया है। ये सब तो वो
मसाइल हैं जो मास्क पहनने से हो रहे हैं, मगर ऐसे वक्त में मास्क ना पहनना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि बीमारी जानलेवा है। तो फिर इस सूरत में क्या किया जाए? दोस्तों, इस सिलसिले में कुछ एहतियाती तदाबीर अपनाई जा सकती हैं जिससे हम मास्क भी पहनते रहें और इसके नुकसानात से भी बच सकें। इस मकसद के लिए माहिरीन का मशवरा है कि सबसे पहले लूज मास्क का इस्तेमाल करें जो आपके कानों के लिए तकलीफ का बाइस ना बने और खून की गर्दिश पर भी असरअंदाज ना हो। इसके बाद ऐसे मास्क का इंतखाब करें जो हल्के रंग में हो। फैशन में लोग आजकल डार्क कलर के मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान जैसे गर्म इलाकों में रहने वालों के लिए बिल्कुल बेहतर नहीं। सबसे बड़ी एहतियात जो माहिरीन रेकमेंड कर रहे हैं वो ये कि अकेले में मास्क मत पहने। जब भी आप देखें कि इर्द गिर्द लोग मौजूद नहीं तो मास्क उतार दें और ताज़ा हवा में सांस लें। ये आपकी जिल्द के साथ साथ आपके अंदरूनी निजाम को भी सेहत देगा। बिल्कुल इसी तरह जो लोग दिन का ज्यादा हिस्सा मास्क में गुजारते हैं और इनका ऐसा करना मजबूरी है, वो लोग सुबह और शाम का कुछ हिस्सा मास्क के बगैर ताज़ा हवा में जरूर गुजारें ताकि ताज़ा हवा की कमी का अजाला हो सके। मजीद ये कि ऐसे मास्क का इस्तेमाल करें जिसका मटीरियल आपकी स्किन पर खारिश ना पैदा करे। स्किन को एलर्जी से बचाने के लिए मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें और बार बार एक ही मास्क को इस्तेमाल मत करें। इस सिलसिले में माहिरीन का यह भी कहना है कि कपड़े से बने मास्क को धोकर इस्तेमाल करने से भी एलर्जी से बचा जा सकता है। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसे मसाइल का सामना रहा है? अगर ऐसा है तो आपने क्या एहतियाती तदाबीर अपनाई, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव साबित हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मास्क का इस्तेमाल एहतियाती तदाबीर के साथ जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।